तो दोस्तों, अनलिमिटेड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सर्वेश कुमार यादव आज आप लोग के बीच एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, जो मेरे टॉपिक का नाम है संधि। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम अपने टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि, जिसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि संधि होता क्या है। संधि के विषय में ये जितने भी प्रकार की संधि है सबके विषय में वन बाय वन हम उसके विषय में जानेंगे। अब लेके चलते हैं संधि। संधि क्या है कि दो शब्दों से मिलकर बना है। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, जो दो शब्द ये हैं सम धन धी। संधि क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धी। और संधि को जब मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? हमें संधि प्राप्त होता है। और संधि में आप लोग यह जानते रहिए कि इसमें व्यंजन संधि होता है। इसमें व्यंजन संधि होती है। इसमें कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। अब यह तो रहा संधि। अब संधि का अर्थ, संधि का जो अर्थ होता है, जोड़ होता है, योग होता है, और जोड़ और योग से मिलकर एक समझौता हम लोग करते हैं। अब समझौता या तो हम घर का समझौता लेके कर सकते हैं, या परिवार का समझौता कर सकते हैं, या गाड़ी का समझौता कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का हम समझौता कर सकते हैं। और समझौता इसलिए होता है ताकि हम एक बने रहें, क्योंकि जब तक हम एक हैं तब तक हमें जान होती है। अगर हम बिखर गए और बिखरने के बाद किसी एक का नुकसान नहीं होता है, हर लोगों का नुकसान होता है। जो भी बिखरने वाले होते हैं वन बाय वन दोनों लोग को नुकसान होता है। अब इसी से हम लेके चलेंगे कि इसका जो दो शब्द हैं समझौता, हम जोड़ और योग करेंगे। अब संधि के हम प्रकार पे चलेंगे कि संधि कितने भागों में बांटी गई है। अब संधि क्या होता है, जो है तीन प्रकार भागों में बांटा गया है। स्वर संधि पहला भाग है, दूसरा भाग है व्यंजन संधि, तीसरा भाग है विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। यह तीन प्रकार के भागों में संधि को डिवाइड किया गया है। अब हम जो हैं यह भी जानते रहिए वर्डों के मेल ही संधि तैयार होती है। अब हम इस तीनों को थोड़ा डीपली समझेंगे कि इन तीनों में होता कैसे कैसे क्या है। अब जैसे स्वर संधि होता है तो स्वर संधि में स्वर और स्वर ही दोनों का जब मेल होता है तब हमें क्या प्राप्त होता है? स्वर संधि। ऐसे ही स्वर संधि व्यंजन संधि में भी ऐसे आपको मिलेंगे, विसर्ग संधि में मिलेंगे। लेकिन अब स्वर संधि के भी 5 भाग होते हैं, जिसके विषय में हम पहले देख लेंगे वन बाय वन। तब हम चलेंगे व्यंजन संधि पर और विसर्ग संधि पर। अब हम स्वर संधि के पहले भाग पर चलेंगे। हमारा जो स्वर संधि का जो पहला भाग है यही हम देख लेते हैं। इसका जो है स्वर संधि का पहला भाग हमारा होता है दीर्घ स्वर संधि। इसका पहला भाग है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा भाग है गुण स्वर संधि, तीसरा भाग। ये स्वर संधि के भाग हम बता रहे हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि
स्वर संधि। चौथा यड़ स्वर संधि। और पांचवा अयादि स्वर संधि। ये 5 होते हैं स्वर संधि के भाग। क्या होते हैं? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। अब हम इस पे पांचों के 1 बाय 1 हम देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि पहले हम देखेंगे कि क्या होता है। तो हम दीर्घ स्वर संधि पर चलेंगे। अब हम चलेंगे दीर्घ स्वर संधि पर। अब दीर्घ स्वर संधि हमारा क्या है? जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ले ले, शब्द और अर्थ ले ले। ये किसका उदाहरण से बता रहे हैं? उदाहरण है पहले का दीर्घ स्वर संधि से। शब्द और अर्थ ले लेते हैं अगर, तो शब्द में इसमें क्या है? इसमें भी अ छिपा है और इसमें इसका और अ और इसका अ निकाल लेते हैं। अगर ये अ निकाल लें और इसका अ निकाल लें तो हमारा बच क्या रहा है? यहां हमारा बचेगा क्या? शब्द ये ऐसा बचेगा और यहां ह बचेगा। अब अ और अ मिलकर क्या प्राप्त हो जाता है? आ प्राप्त हो जाता है। तो अब आ इसके अगर बीच में आ जाता है तो शब्द यहां आ जाता है और ये अब यही आ को जो बीच में आता है इसको अगर मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? शब्दार्थ। क्या प्राप्त होगा हमें? शब्दार्थ। और कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता से ही बनते हैं। जैसे हम कोई भी अगर व्यंजन लेते हैं, जैसे क ले तो क भी अ से मिलकर बना है। क अ से मिलकर बनता है तब बनता है क। ऐसे ही हम ले ले ख अगर ले लेते हैं तो ख में भी अ अगर मिलेगा तब ये बनेगा ख। ठीक। अगर इसी में क में आ अगर मिल जाएगा तो का बन जाएगा। क में ही अगर ई मिल जाएगा तो की बन जाएगा। मतलब व्यंजन क्या होते हैं? वो स्वर की ही सहायता से बनते हैं। तो आप लोग को जैसे ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण बताया गया। अब दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण एक विद्यालय भी होता है। जैसे विद्या धन आलय। विद्या धन आलय। अगर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ये आपका पहला उदाहरण हो गया, ये आपका दूसरा। विद्या धन आलय, इसमें भी आ मिल रहा है। ये क्या बन जाता है? दीर्घ स्वर संधि बन जाता है। ये तो हुआ दीर्घ स्वर संधि का। अब हम लेके चलेंगे दूसरा गुण स्वर संधि पर। तो पहले मेरे चैनल को अनलिमिटेड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप लोग क्या करिए? सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि यह सबके पास पहुंच जाए। अब हम लेके चलते हैं दूसरा गुण स्वर संधि पर। गुण स्वर संधि पर। गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में क्या होता है कि अ और आ के बाद क्या मिले? ई या ई आए, ऊ या बड़ा ऊ आए, या री आए। अ या आ के बाद ई या ई आ जाए, या ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, या री आ जाए तो वहां क्या हो जाता है? हमें क्या प्राप्त हो जाता है? गुण स्वर संधि प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम आपको जैसे उदाहरण के तौर पर एक ले लेते हैं। राका धन इस। राका धन इस। अब इसमें क्या जाता है? इसमें क्या आ रहा है? राग का। इस पे क्या आ रहा है? आ रहा है। और इसमें क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है बड़ी। अब दोनों को मिला के क्या बन जाता है? राकेश।
इसी प्रकार हम आपको दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। महाधन इन, छोटी ई लेते हैं, छोटी ई का उदाहरण महाधन इन। अब इसमें क्या मिल रहा है, इसमें अभी आ मिल रहा है, इसमें क्या ई मिल रहा है, और आ और ई जो मिल रहा है इसी को क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि। मतलब आ या आ के बाद ई या बड़ी आए या ऊ या बड़ा हुआ है या री आए तो उसे क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि। अब महाधन इंद्र ये क्या हो जाएंगे, मिला देंगे क्या हो जाएंगे, महेंद्र। ये हमारा क्या हो जाएंगे, गुण स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ये तो हुआ हमारा गुण स्वर संधि कि हम गुण स्वर संधि कैसे समझेंगे। अब हम लेके चलते हैं, तीसरा हमारा है वृद्धि स्वर संधि पर हम लेके चलेंगे। अब इस पे क्या होता है, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद मतलब इसमें जो प्लस करके जो हमारा आएगा आ जाएगा ए या ए, ओ या औ। आ या आ के बाद ए या ए आए, ओ या औ आए तो हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अब हम उदाहरण ले लेंगे, उदाहरण तक जैसे एक धन एक, एक धन एक। अब एक में क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है, एक में का में आ मिल रहा है और ए भी मिल रहा है। अभी हमने ऊपर बताया है आपको कि अ या आ के बाद ए या ए आए और ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अब एक और धन एक में इसमें अ मिल गया, इसमें ए मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एकाएक। जैसे आपका सदैव में आपका क्या हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है सदैव। इसी प्रकार आप जो है और भी उदाहरण है आप जो समझ सकते हैं कि वृद्धि स्वर संधि कहां पे कैसे होगी। अब हम अगला जो है लेके चलेंगे अगला स्वर संधि पर, यण स्वर संधि पर। अब यण स्वर संधि हमारा अगला चौथा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होता है, ई या बड़ी, ऊ या बड़ा री, इनके बाद कोई भी स्वर आए, इनके बाद कोई भी स्वर ही आए क्योंकि हम स्वर संधि यण स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो ई या बड़ी के बाद, ऊ या बड़ा ऊ के बाद या री के बाद कोई भी स्वर आए तो वहां क्या हो जाता है, यण स्वर संधि हो जाएगी। यहां पे कोई भी स्वर आएगा तो क्या होगा, यण स्वर संधि होगा। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, वी धन ए। अब इस पे शब्द से मतलब नहीं, शब्द क्या बन रहा है, शब्द तो हम जब आगे और डीपली पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन इसमें हमको समझाना बस है कि इसमें कौन सा वर्ड कैसे मिल रहा है। अब इसमें वी पे क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, उसके बाद आ मिल रहा है, मतलब ई के बाद, ई या बड़ी ई के बाद, ऊ या बड़ा ऊ के बाद और री के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वहां क्या हो जाता है, यण स्वर संधि होगा। अब इसमें आपका क्या मिल गया, ई मिल गया और आ मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यण स्वर संधि हो जाएगा। अब पांचवा अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इस पे क्या होता है, ए ओ औ, इन सभी के बाद कोई भी स्वर आ जाए,
कोई भी स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि होगा। जैसे इनके बाद ए के बाद ए नहीं होगा, बाकी चाहे जो स्वर आ जाएगा इनके बाद तो अयादि स्वर संधि होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेंगे, उदाहरण क्या लेंगे, ले ले पवन। अब पवन का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं माने तोड़ते हैं तो को धन अन, ये पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, पवन ओ धन अन। अब पो में कौन सा आ रहा है, ओ आ रहा है, मतलब ए ओ वाले में ये मिलने चाहिए और दूसरे वाले में कोई भी स्वर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाता है, अयादि स्वर संधि हो जाएगा। दूसरा नयन ने धन अन, तो हमारा क्या हो जाता है, नयन। अब इसको हम आपको, ये तो हमारा हुआ अयादि स्वर संधि। अब हम आगे लेके चलेंगे आपको व्यंजन स्वर संधि पर। अब हम देखते हैं व्यंजन स्वर, अब हम देखते हैं व्यंजन संधि। अभी इसके पहले हमने स्वर संधि के विषय में पढ़ा और स्वर संधि के कितने प्रकार के होते हैं वो हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में क्या होता है कि पहले तो व्यंजन हो, इसके बाद आपका स्वर आए या व्यंजन आए। मतलब पहले तो व्यंजन हो, मतलब पहले अच हो, व्यंजन को ही अच कहते हैं, पहले अच हो उसके बाद स्वर या व्यंजन आए। मतलब अच के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहां क्या हो जाता है, ये हम संधि का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, वहां क्या हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे हम ले लेते हैं उत धन गम, उत धन गम। अब ये क्या है कि इसमें पहले तो व्यंजन है, का क्या हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है। ऐसे आपका अच में मतलब इसमें अंत कर दें तो यहां पे क्या है कि पहले तो आपका व्यंजन है, बाद में स्वर आ गया, तो मतलब पहले व्यंजन आए बाद में स्वर या व्यंजन दोनों में से एक आए तो वहां क्या हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है। जैसे आपको ये उद्गम में बताया गया, किसमें आपको पहले क्या है कि पहले तो व्यंजन बाद में भी व्यंजन, तो भी आपको व्यंजन संधि हो गया। पहले व्यंजन होगा फिर स्वर होगा आएगा बाद में, तो भी आपका व्यंजन संधि होगा। अब हम आगे तीसरा लेके चलेंगे, तीसरा जो हमारा है विसर्ग संधि। तीसरी हमारी क्या है, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में अब आप लोग विसर्ग के बारे में जानते हैं, ये दो जो बिंदी होते हैं, जैसे अंक ये बिंदी होते हैं, अंक पे बिंदी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, विसर्ग से होते हैं। अब यही बीच में आना चाहिए, ये बीच में आते हैं तो विसर्ग होते हैं। जैसे पहले तो विसर्ग आएगा, पहले क्या हो, पहले विसर्ग हो, इसके बाद क्या आए, स्वर या व्यंजन। मतलब पहले क्या है, पहले विसर्ग आए बाद में स्वर या व्यंजन आए तो वहां क्या होता है, क्या हो जाता है, विसर्ग संधि हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेंगे, उदाहरण ले लेते हैं। पहला मनोरथ, क्या उदाहरण लेते हैं, मनोरथ। मनोरथ हम ले लेते हैं उदाहरण। अब इसका अगर हम तोड़ेंगे तो मन अंग धन रथ, और यही को जब हटेगा तो यहां क्या होता है, ओ हो जाता है, तो मिला के क्या बन जाता है, मनोरथ बनेगा। ये आपका हो जाता है विसर्ग संधि में।
तो आज हम लोग चर्चा किए हैं संधि के विषय में। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि स्वर संधि के विषय में बताएं, व्यंजन संधि के विषय में बताए हैं और विसर्ग संधि के विषय में बताए हैं। तो आज का वीडियो बस हमारे लिए इतना ही, और आप लोग वीडियो को देखिए और अनलिमिटेड कोचिंग क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का प्रेस जरूर करिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।